Hello guys, my name is Anjali Chaturvedi. I'm posted as nursing officer in Safdarjung Hospital. So today I started मॉसबी का ही न्यू सेम चैप्टर 1 जिसका एक नेक्स्ट लेवल होगा जिसे हम स्टडी करेंगे प्रिवेंटिव में एक्यूट इलनेस क्या होती है, एक्यूट इलनेस, क्रॉनिक इलनेस, ठीक है, टर्मिनल इलनेस। हम काफ़ी टाइम कंफ्यूज जाते हैं एक्यूट इलनेस में, क्रॉनिक इलनेस में और टर्मिनल इलनेस में। तो हम स्टडी करेंगे आज एक्यूट इलनेस, क्रॉनिक इलनेस एंड टर्मिनल इलनेस और प्रिवेंटिव मेजर्स भी। सो गाइस, टाइप ऑफ कंडीशंस अफेक्टिंग क्लाइंट्स। टाइप ऑफ कंडीशंस कौन सी हैं जो क्लाइंट को अफेक्ट कर रही हैं? क्लाइंट मेनली हमारा पेशेंट्स के लिए होता है, अमेरिका में क्लाइंट बोलते हैं इसलिए। एक्यूट इलनेस जैसे कि कॉज्ड बाय हेल्थ प्रॉब्लम्स डेट प्रोड्यूस, 3 तरीके की इलनेस होती हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। फिर उसके बाद आता है एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस सबसे पहले क्या है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स डेट प्रोड्यूस साइंस एंड सिम्टम्स एब्रप्टली, अचानक से सब कुछ हो गया। कॉलिलिथेसिस का आपको अचानक से पेन हुआ, आप वहाँ पर गए, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपको पता चला कि भाई आपको तो कम से कम 10-12 स्टोन्स हैं और आपको तो ये काफ़ी टाइम से थी, ठीक है, आपको अचानक से दर्द हुआ, तो उसे बोलते हैं एक्यूट इलनेस, ठीक है, कि आपको अभी के अभी ऑपरेट कराना पड़ेगा, सीबीडी में आपका ये अटक गया है आपका स्टोन। तो ये हो गया आपका एक्यूट इलनेस कि आपको अभी पता चला, और अगर आप इसे छोड़ दोगे तो क्या चलेगा, लॉन्ग टर्म इलनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलिलिथियासिस भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है। सेकंड होता है आपका क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस कॉज्ड बाय हेल्थ प्रॉब्लम्स डेट प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स ओवर टाइम। बहुत टाइम से आपको पेट में दर्द हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो आप दवाई लेते थे, पेंटॉप लेते थे, उससे आपको रिलीव हो जाता था, ठीक है। तो फिर आपने ना अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ नहीं कराया। इसके कारण क्या क्या होता है, ओवर रन अ लॉन्ग कोर्स के बाद क्या होगा, एक्सेरिबेशन, रिमीशन एंड प्रोग्रेसिव डिजनरेशन। 3 तरीके के सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट है पीरियड व्हेन क्रॉनिक इलनेस बिकम मोर एक्टिव एंड रीअकरेंस ऑफ प्रोनाउंस्ड साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज अकर। बार बार आपको सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन आप तब भी इग्नोर कर रहे हो। हर महीने आपको पेट में दर्द हो रहा है लेकिन आप एक पेंटॉप खा लेते हो, पेन किलर लगवा लेते हो या ट्रेमाडोल खा लेते हो, आप नहीं ध्यान देते। सेकेंड आपका आता है रिमीशन। रिमीशन का मतलब है पीरियड व्हेन क्रॉनिक इलनेस इज कंट्रोल्ड, आपने दवाई खाई, तब सब कुछ ठीक हो गया कुछ टाइम के लिए, एंड साइन एंड सिम्टम्स आर रिड्यूस हो गए साइन एंड सिम्टम्स, आपको पेट में भी दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। नॉट ऑब्वियस का मतलब है कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो गया, मतलब 5-6 महीने सही रहा और फिर वो दोबारा से रीमिट हो गया, ठीक है, दोबारा से होने लगा, तो उसे बोलते हैं रिमीशन। देन थर्ड इज प्रोग्रेसिव डिजनरेशन, कॉन्टिन्यूस डिटोरिएशन और इंक्रीज इम्पेयरमेंट ऑफ पर्सन्स फिजिकल स्टेट। और उसका स्टेट क्या है, ऐसा ही मेनली पता है कैंसर वाले पेशेंट्स में होता है। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के बाद, जब आप थोड़े टाइम मतलब होता रहा ठीक भी हो गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा से डिटोरिएट हो गया पेशेंट की कंडीशन, जो है वेट कम होने लगा, सब कुछ खराब हो गया। तो ये 3 आपको क्रॉनिक इलनेस में याद रखने हैं, ठीक है, ERP क्रॉनिक इलनेस में। देन आपका था टर्मिनल इलनेस कॉज्ड बाय हेल्थ प्रॉब्लम डेट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन डेथ। जैसे कि मोस्टली कैंसर पेशेंट्स का होता है कि 6 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पे हम जो टर्मिनल इलनेस पेशेंट्स होती हैं उनको पैलेटिव केयर के लिए या तो पैलेटिव केयर के लिए हम भेजेंगे, जिससे हम उनकी इंप्रूव कर सकें क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कि जो वो लाइफ जी रहे हैं वो अच्छी हो सके, रेदर देन क्योर, क्योंकि क्योर तो है ही नहीं। मेनली ये कैंसर पेशेंट्स को हम पैलेटिव केयर के लिए भेज देते हैं, जैसे शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन पैलेटिव केयर के लिए है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल नीड के लिए भी, ठीक। तो ये आपका कंडीशन, टाइप ऑफ कंडीशंस अफेक्टिंग क्लाइंट हेल्थ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे वो लेवल ऑफ प्रिवेंटिव केयर पढ़ेंगे, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना और उसको जरूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।